संवाद सूत्र बेरी क्षेत्र के गांव सिवाना में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लिंगानुपात में भारी गिरावट होने के कारण गांव सिवाना में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र MPHW ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे देश में बिना किसी भेदभाव के लड़का लड़की को समानता का दर्जा दिया जाता है। हमारा देश और प्रदेश निरंतर प्रगतिशील बनता जा रहा है। आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। जमीन से लेकर आसमान तक उड़ान भरने में हमारी बेटियां सक्षम हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष गांव सिवाना की बेटी निशा पहली IFS अधिकारी बनी। वहीं अब की बार हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा में रोमा ने हरियाणा प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर गांव का नाम गौरवान्वित किया। लेकिन कितनी विडंबना की बात है, गांव में इतनी प्रतिभाशाली बेटियां होने पर भी गांव निरंतर लिंगानुपात के मामले में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो गांव के लिंगानुपात की तो 1000 लड़कों पर 694 लड़कियों का होना पाया गया। झज्जर जिले के गांव सिवाना का नाम सबसे नीचे पायदान पर रखा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार लगातार लिंगानुपात का असंतुलन होने के कारण समाज में भयानक स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की कमी के कारण लड़कों की शादी नहीं हो पाती, जिससे युवा पीढ़ी लगातार तनावग्रस्त होता जा रहा है और नशे की लत का शिकार हो जाता है और जघन्य अपराध कर बैठता है। इस अवसर पर गांव सिवाना के सरपंच सुरेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि लिंगानुपात के मामले में ग्राम पंचायत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ समय समय मुलाकात निरंतर जारी रहेगी। कन्या भ्रूण जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर पैनी नजर रखी जाएगी। इस अवसर पर MPHW वीरेंद्र, ANM मायावती, रजनी, सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स सहित गांव सिवाना के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 900 लड़कों के पीछे 70 लड़कियां हैं। लिंग अनुपात बहुत कम हो रहा है। क्या कारण है? क्या कारण है कि हमारे 2 महीना के बाद वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते घरवाली का। 5 महीने हो जाए हैं जब बताते हैं और छुपा के रखा अपना घर में। और जब बोलते टीके के बोलते हैं तो भी कहते हैं कि ऐसे टीके लागे हैं आंगनबाड़ी सेंटरों में आप लड़की पैदा। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज गांव में एक मीटिंग की गई सिवाना गांव में, खास करके बेटियों को लेकर के, और जो देखा गया है कि सिवाना गांव का लिंगानुपात बहुत ही कम है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले सिवाना गांव का लिंगानुपात लगभग 900 के आसपास होया करता है। लिंगानुपात का मतलब है 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां साल में पैदा होती हैं। तो 900 कुछ था, जो अब धीरे धीरे घटकर 694.5 हो चुका है, जो कि बहुत ही एक चिंता का विषय है। इसी संदर्भ में हमने ग्राम सभा की मीटिंग में ये इस मुद्दे को उठाया। अब भाई सभी लोगों को जागरूक किया। अब भाई कन्या भ्रूण हत्या मत करो, लड़कियों को पढ़ाओ, उनको शिक्षित बनाओ। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर लगी हुई है, फिर भी जो गांव सिवाना का लिंगानुपात का रेशो वो कम होता जा रहा है। क्या कारण है सर? ये कारण के बारे में तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि डायरेक्टली तो हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी नज़र के नीचे से कोई काम हो रहा है, अगर कोई वास्तव में कन्या भ्रूण हत्या करवा रहा है तो हम उसी से अपील करना चाहते हैं, भाई ऐसा पाप मत करो। हो सकता है भाई भगवान की मर्जी से भी ये काम हो रहा हो, भाई अगर नॉर्मल जो बर्थ है वो नॉर्मल ही मेल के होते हों, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग का काम है पूरे उसके ऊपर नज़र बनाए रखना। और लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं, लगातार हम संपर्क में हैं। रजिस्ट्रेशन को भी हमने बढ़ाया है। तो सिवाना गांव से मेरी यही अपील है, भाई इसकी तरफ ध्यान दो। अगर वास्तव में कोई ऐसा पाप कर रहा है तो वो ना करे, ताकि हमारे गांव का उज्जवल भविष्य के लिए जो कि सही रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से खास करके युवाओं को और युवा बहन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज यही कहना चाहेंगे, आज किसी भी क्षेत्र में बेटी बेटों से कम नहीं है। उतनी ही बेटी है उतने ही बेटे हैं। आज पहले होया करता भाई शिक्षा दूर दूर होया करते कॉलेज वगैरह, आज तो हर गांव में स्कूल है, कॉलेज है। अपने यहाँ से 3 किलोमीटर दूर दुबलदन कॉलेज भी है। तो बेशक लड़की पैदा हो जाओ, उसको अच्छी शिक्षा दो। लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है, ये गर्व की बात है।
और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए एक नंबर भी जारी किया है। अगर उस नंबर पर हम कोई भी अगर गलत काम करता है, कन्या भ्रूण हत्या करवाता है, तो उस नंबर पर सूचना दो। विभाग की तरफ से 1 लाख रुपए उसको इनाम दिया जाएगा और उसके नाम को भी गोपनीय रखा जाएगा।